तीसरा सवाल काफ़ी टाइम आ जाता है कि पथरियाँ बन बन के मैं थक गया हूँ, हॉस्पिटलाइजेशन उसका खर्च, इससे मैं परेशान हो गया हूँ। हमको ऐसे कुछ उपाय बोलना जिससे बार बार पथरी ना बने, या अगर बनने वाली है तो बनने का प्रमाण कम करे, ताकि हमको आर्थिक परेशानी भी ना हो और मेडिकल एड की बार बार ज़रूरत भी ना पड़े। तो इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें सामने लाना चाहता हूँ। अगर आपको बार बार पथरियाँ बन रही है तो आपको एक स्पेशल टेस्ट करवाना चाहिए जिसको मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे नए रिसर्च हो रहे हैं जिसमें कुछ जेनेटिक एनालिसिस भी सामने आने वाले कुछ सालों में, जिसके ऊपर पता लगेगा कि आपको बार बार पथरी बनने की प्रवृत्ति है या नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर आपको बार बार पथरियाँ बन रही है तो एक 48 आवर मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन फॉर स्टोन करके एक तपास होता है, जिसमें आपका 48 घंटे का पेशाब इकट्ठा किया जाता है और उसमें जो 6 घटक मैंने आपको बोले, कैल्शियम, ऑक्सलेट, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब की जांच की जाती है। उसमें आपको एग्जैक्टली कौन सी खामी है ये पता लग जाएगा। उसके ऊपर से आपको डाइट का एडवाइस दिया जाएगा। पुराने ज़माने में आपको याद होगा कि हमेशा ऐसा बोला जाता कि जिसमें बीज है ऐसे पदार्थ नहीं लेना है, टोमेटो नहीं लेना है, पालक नहीं लेना है। अभी भी ये जो अपने सामने जो सिद्धांत है वो अभी भी कायम है, लेकिन अभी हम बहुत स्पेसिफिक है। सब पेशेंट्स को अक्रॉस द बोर्ड हम नहीं बोलते हैं कि आप ये मत खाओ वो मत खाओ, वो टेस्ट करते हैं और टेस्ट के हिसाब से हम बोलते हैं कि आपको ये अगर पदार्थ आप नहीं खाएंगे तो आपको स्टोन बनने की प्रवृत्ति कम है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स्टोन के कॉमन स्टोन कौन से रहते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि कैल्शियम ऑक्सलेट ये कॉमन स्टोन रहते हैं। तो हमको ये देखना है कि कैल्शियम का रिस्ट्रिक्शन जब करना है तो सोच समझ के कैल्शियम का रिस्ट्रिक्शन करना है, क्योंकि अगर आप कैल्शियम का प्रमाण कम करोगे तो आपकी जो हड्डियाँ है वो भी एकदम ब्रिटल हो जाएगी। तो कैल्शियम हमेशा मॉडरेशन में कम करना है, बहुत सारा कम नहीं करना है। सबसे महत्वपूर्ण है कि ऑक्सलेट का प्रमाण कम करना है आपको। तो आपको ये समझना चाहिए कि ऑक्सलेट किन चीज़ों में रहता है। ऑक्सलेट ये चॉकलेट्स में रहता है, ऑक्सलेट ये चाय में रहता है, ऑक्सलेट से सोडा युक्त जो बिवरेजेस रहते हैं उसमें रहता है। तो ये सब चीज़ों का अगर आप प्रमाण कम करो तो डेफिनेटली आपके स्टोन बनने की आपकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी। और एक चीज़ है जो कि आपको याद होगा कि एक पुराने वीडियो में मैंने आपको बोला था कि एक साइट्रेट तरीके का, ये पीले के ऊपर आप याद रख सकते हैं, साइट्रेट करके कुछ पदार्थ आते हैं जैसे कि संतरा, मौसम्बी, नींबू। इन सब चीज़ों का अगर आप प्रमाण बढ़ाओ आपके आहार में तो डेफिनेटली ये साइट्रेट कैल्शियम और ऑक्सलेट के बीच में आके फंस जाएंगे, तो स्टोन बनने की प्रवृत्ति कम होगी। तो ये सब चीज़ें आप आइदर जूस के तरीके ले सकते हैं या उसी तरीके से आप खा सकते हैं जिससे साइट्रेट का प्रमाण बढ़ जाए। दूसरी एक चीज़ बोली जाती है कि आपका जो नमक का प्रमाण है, 2 ग्राम से ज़्यादा आपको नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये भी देखा गया है कि नमक का प्रमाण बढ़ाओ तो भी स्टोन बनने की प्रवृत्ति बन जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारा पानी पियो और लखपति बनो। हमेशा याद रखना कि आपका जो यूरिन जो होना चाहिए वो ओवर सैचुरेटेड यूरिन नहीं होना चाहिए, हमेशा इस तरीके का यूरिन होना चाहिए, साफ यूरिन होना चाहिए, जिससे स्टोन बनने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। तो ये 5-6 तरीके हैं जिससे स्टोन बनने की प्रवृत्ति काफ़ी हद तक कम हो सकती है आहार के मार्फत।